हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी बच्चों? मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी मैथ की क्लास में। जी बच्चों, आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और जल्दी से आ जाइए। जो भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं एक बार थम्स अप कर दीजिए, एक बार हाई कर दीजिए, जिससे कि बच्चों आपकी प्रेजेंस यहाँ पे मुझे दिखाई दे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज से स्टार्ट कर रहे हैं जेई 2026 के लिए। बिल्कुल आपने बच्चा सही सुना। आप में से जो भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे होंगे वो डेफिनेटली क्लास 11th में है, और 11th के बाद बच्चों अब आप 12th में जाएंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आप 2025 में एग्जाम नहीं दे सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए। यहां पे बच्चा अगर मैं बात करूं तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मूलभूत गणित एवं लघु गुणकीय। मूलभूत गणित एवं लघु गुणकीय जो चैप्टर है बच्चों, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता चैप्टर। इसको हम प्यार से बेसिक मैथ के नाम से जानते हैं एंड लॉगरिदम फंक्शंस या लॉगमेट्रिक फंक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ एंड लॉगमेट्रिक फंक्शन। तो यहां पे बच्चों मैं आपको बेसिक चीजों पर चर्चा करूंगा जो शायद आपने पहले नहीं करी हो। तो जो भी बच्चे यार क्लास में हैं एक बार जल्दी से बच्चा थम्स अप कर दीजिए कि और अपनी प्रेजेंस यहां पे बता दीजिए, जिससे कि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। ओके, तो लेक्चर नंबर 1 मैथ का आपका लेक्चर है, जिसमें हम बात कर रहे हैं बेसिक मैथ एंड बेसिक मैथ एंड लॉग। ओके, क्या बच्चा मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस और नो जल्दी से बताइए। जो भी बच्चे क्लास को एक बार देख रहे हैं जल्दी से थम्स अप कर दीजिए, जल्दी से। तो स्टार्ट करें हम क्लास को। तो यार बच्चा बेसिक मैथ एंड लॉग में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं एक बार इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पे पढ़ेंगे अंतराल। अंतराल जिसको हम इंटरवल के नाम से जानते हैं। इसके बाद आएगा बच्चों असमीकाएं, इनइक्वालिटीज, जिसमें बच्चा हमेशा से फंसता है, असमीकाएं। इसके बाद आएगा बच्चों घातांक नियम, और असमीका में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वेवी वक्र, वो भी हम यहां पे देखने वाले। तो ये पूरा चैप्टर के बारे में बच्चों आपको ब्यौरा दे रहा हूं कि इस चैप्टर में मैं क्या क्या चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। ओके, घातांक नियम के बाद बच्चों आपको यहां पे लघु गुणक, क्या स्टार्ट करेंगे? लघु गुणक। और लघु गुणक के बाद बच्चों आपका प्रारंभ होगा लघु गुणक गुणधर्म, और इसके बाद आप यहां पे देखेंगे लघु गुणक असमीकाएं। क्या देखेंगे? लघु गुणक असमीकाएं। और इसके बाद बच्चों आएगा मापांक फलन। तो बेसिक अगर हम यहां पे देखें तो हम इनइक्वालिटी पर बात करने वाले हैं, असमीका, और साथ ही साथ हम यहां पे बात करने वाले हैं किस पर? लघु गुणक पर, लॉग पर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आज हम यहां पे क्या देखने वाले हैं बच्चा? तो आज मैं यहां पे आपको एक तो संख्या निकाय बताने वाला हूं। संख्या निकाय के साथ कुछ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर मैं बात करूं यहाँ पे अंतराल के बारे में बच्चों आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूं, अंतराल। ठीक है, और उसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा क्या मेरी वॉइस आप तक आ रही है? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? बेटा एक बार जल्दी से कमेंट्स करिए, जिससे कि मैं क्लास को अच्छे से और आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। लाइव क्लास का मतलब होता है कि आप बच्चों आपके डाउट्स मुझे बता सके। ठीक है, आप अपने डाउट्स मुझे यहां पे बता सके, जिससे कि हम यहां पे क्लास आरंभ कर सके। डेफिनेटली यार, क्योंकि काफी बच्चों के ऐसा नहीं है कि क्लास प्रारंभ हुई है तो सर कोई डाउट ही नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। काफी बच्चों का 10th कितना बेटर था, कितने परसेंटेज थे, क्या सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, क्या सब्जेक्ट वीक था, इन काफी चीजों पर बच्चों चर्चा करना बहुत ही जरूरी होता है। और ये तभी हो पाता है जब आप हमसे रूबरू बात करते हैं। हमारा जो बच्चा बेच का कंसेप्ट है वो यही है
कि स्मॉल साइज बैच को रखना और उन बच्चों से डायरेक्ट बात करना जो ऑफलाइन का फील नहीं कर पाते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते बच्चों। सबसे पहले संख्या निकाय। संख्या निकाय जिसको हम नंबर सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। क्या भाई? नंबर सिस्टम। सारे नंबर्स पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी बच्चा आप 10th से 11th में मूव हुए हो सकता है कि काफी चीजों को आप नहीं जानते हो या आप उनके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस देखोगे, ब्रीफ में देखोगे चीजें। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि जो सबसे पहले संख्या आई वो क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। और आपको पता है ये क्या होता है? ये एक काउंटेबल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। ये काउंटेबल नंबर क्या होता है बच्चों? जिनको हम गिन सकते हैं। बटे में नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 1 से लेके चलेगा आगे तक, इससे क्या कहते हैं हम? प्राकृत संख्याएं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है वोल नंबर। वोल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे आता है बेटा वोल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, वोल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 0 से स्टार्ट होते हैं। वोल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वोल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या है। सारी संख्या यहां पे प्राकृत संख्या ही होती है, लेकिन यहां पे बच्चा ध्यान रखना कि इसमें हम 0 को इंक्लूड करते हैं और इसको W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद आता है बच्चा इंटीजर। इंटीजर का मतलब आप सभी को पता होगा। इंटीजर मतलब क्या होता है? बोलो, आपको भी पता होना चाहिए। प्राकृत तो हो गया। हिंदी में क्या बोलते हैं इंटीजर्स को? याद है? नहीं याद है? यस और नो? बोलो यार, आपके कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। आपके कमेंट्स मुझे दिख नहीं रहे हैं बच्चों। अगर आप यहां पे मौजूद है तो डेफिनेटली आप कमेंट जरूर करें। नहीं, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। आवाज आपको आ रही होगी, मैं यहां पे फील कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे सिस्टम में बिल्कुल क्लियर है चीजें। ठीक है, ओके। चलिए, तो हम कहां पे थे? वोल नंबर हो चुका था, पूर्ण संख्या। अब आता है इंटीजर। इंटीजर मतलब बेटा मैंने आपसे पूछा जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो होती है, जैसा मैंने कहा कि इंटीजर भी होता है या इसको जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई या फिर जेड। आई या फिर क्या होता है? जेड। अब ये पूर्णांक संख्याओं में बेटा क्या क्या आती हैं चीजें? यहां पे काउंटेबल नंबर्स होते हैं लेकिन नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं।
अगर मैं आपसे कहूं -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, बच्चे कहेंगे सर ये आईआईटी में आएगा क्या? बेटा ये आईआईटी में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इनका उपयोग जरूर आता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन आपको बोलेगा x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर है या x नेचुरल नंबर है, तब आपको पता होना चाहिए कि भाई नेचुरल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इन सब के बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। ओके बच्चों, चलिए अब पूर्णांक संख्या के बाद आपने काफी बच्चों ने पढ़ा होगा सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। लेकिन मैं यार यहाँ पे सम और विषम पूर्णांक से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लाइव होते तो, कि जीरो क्या होता है? जीरो क्या होता है? जीरो धनात्मक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है? अगर कोई आपसे कहता है कि भाई धनात्मक पूर्णांक, अगर मैं आपसे पूछूं कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है बेटा i+, ठीक है? तो यहां पे 1 2 3 4 5। और अगर मैं आपसे पूछूं ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक तो बेटा नेचुरल नंबर हो गए, और ऋणात्मक पूर्णांक को मैं i- से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और यहां पे ये i- क्या हो जाता है? -3 -2 -1। आगे चलेगा -4 इस तरीके से छोटी वैल्यू को पहले लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को बाद में लिखते हैं, ठीक है? तो धनात्मक पूर्णांक यार पॉजिटिव वैल्यू है, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव वैल्यू है। तो जीरो कहां गया? जीरो क्या है? तो यहां पे बच्चा एक चीज ध्यान रखना, जो शून्य होता है, शून्य शून्य ना तो धनात्मक होता है, ना धनात्मक होता है, और ना ही ऋणात्मक होता है, ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है? शून्य ना तो धनात्मक हो गया और शून्य ना ही ऋणात्मक हो गया। चलिए अगर मैं आपसे पूछता हूं जैसे अधनात्मक, अगर मैं आपसे बोलता हूं अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है बेटा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? अधनात्मक नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो नॉन पॉजिटिव क्या हो जाता है बेटा? पॉजिटिव नहीं होनी चाहिए, -3 -2 -1 0, ठीक है? अधनात्मक में क्या होता है बेटा? धनात्मक नहीं, सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है? और अगर आपसे पूछे अऋणात्मक संख्या या अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक मतलब नॉन पॉजिटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब यहां पे भी बच्चों वही है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए।
अब जीरो भी तो नेगेटिव नहीं है, तो जीरो हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या होता है बच्चा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव नहीं है तो जीरो आएगा, नॉन पॉजिटिव में जीरो आएगा और पॉजिटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा बात बेटा, शून्य शून्य एक सम संख्या है। बच्चों को नहीं पता होता, बच्चा बोलता है ना तो सम है ना विषम है। नहीं, अगर मैं आपसे सम संख्याओं की बात करूं, सम पूर्णांकों की बात करूं, सम पूर्णांक, आप सभी को पता होगा सम पूर्णांक का मतलब होता है इवन इंटीजर। सम पूर्णांक का मतलब होता है बेटा जो 2 से डिवाइड हो। अब 2 से डिवाइड होने का मतलब -4 -2 0 और 2 4 6 8, ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती है, समपूर्णांक। ठीक है, इसके बाद बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं सम या विषम की बात करते हैं। विषम पूर्णांक का मतलब होगा बेटा ओड इंटीजर। ओड इंटीजर में जो 2 से डिवाइड नहीं हो, -3 माइनस का 1 1 3 5, सारे के सारे ओड नंबर क्या होते हैं जिसमें जीरो नहीं आता। विषम पूर्णांक बच्चा क्या होता है यहां पे, क्लियर हुआ बच्चों, यस और नो, क्लियर है? तो पूर्णांक ले लो, सम विषम ले लो, धनात्मक ले लो, ऋणात्मक ले लो, जो आपको यहाँ पे लगे। ठीक है ना, जीरो का बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। तो अऋणात्मक, अधनात्मक का मतलब पता है बेटा क्या होता है? अधनात्मक मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ओनली धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो होता है ग्रेटर देन 0। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो लेस देन 0। 0 से छोटा, 0 से बड़ा। यहां पे अधनात्मक मतलब धनात्मक नहीं, मतलब 0 भी होना चाहिए। 0 और 0 से छोटा। अऋणात्मक का मतलब होता है 0 या 0 से बड़ा। तो ये चीजें थोड़ा सा बेटा माइंड में, दिमाग में बिठा लेना जरूरी है। अधनात्मक क्या है, अऋणात्मक क्या है, क्या बेटा ये समझ में आया आपको? यस और नो, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, पूर्णांक तो हो गया, अब आता है परिमेय संख्या। यार परिमेय संख्या आप सभी को पता होगा, रेशनल नंबर Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो काफी सिंपल है बेटा, Q इक्वल्स टू P बाय Q। ठीक है, जहां पे Q नॉट इक्वल्स टू 0 और P एंड Q क्या होते हैं बच्चा, यहां पे इंटीजर होते हैं। 1/2 -3/4, ये जितनी भी संख्या है बस बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, रियल नंबर भी, सॉरी इंटीजर भी, सारे के सारे इंटीजर क्या है, परिमेय संख्या है। तो जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सारे के सारे क्या है बेटा, परिमेय संख्या। बच्चे कहते हैं सर 2 परिमेय क्या है? 2 को बेटा असली में 2/1 कहते हैं, 5 को असली में 5/1 कहते हैं, 10 को 10/1 कहते हैं, 0 क्या होता है बेटा, 0 को 0/1 कहते हैं। तो ये बेटा P/Q की फॉर्म में है।
जो इंटीजर्स है वो p बाय क्यू की फॉर्म में है, लेकिन q क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है ना। ये सारे के सारे नंबर बच्चा क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2/3 हो गए, ठीक है, -5/4 हो गए, 2 ये हो गया, ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्या है जिनको p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके और q का मान 0 के बराबर नहीं हो, और p और q यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। क्या बच्चों कि जो भी मेरी आवाज सुन रहा है एक बार थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। एक होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या QC। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का मतलब होता है जो इसका ना तो एंड हो ना रिपीटेशन हो, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। NRNT, ना तो पुनरावृत्ति हो और ना ही अंत हो, वह संख्या जिसकी ना तो पुनरावृत्ति और ना ही समाप्ति हो। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉट टर्मिनेटिंग। बच्चे कहेंगे सर ऐसी कैसी वैल्यू होती है। अब जैसे मैं 1/3 की बात करूं, 1/3 है बेटा, वो क्या हो जाता है यहाँ पे 0.33333 चलता जाता है, लेकिन ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे बच्चा रिपीटिंग हो रहा है। देखो एंडिंग नहीं है, आपकी बात सही है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है। तो यहां पे सर कौन से एग्जाम्पल बताओ, जैसे कि बच्चा √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया। ई क्या होता है बेटा, नेपियर गुणांक, नेपियर गुणांक होता है। इसकी अगर मैं लगभग वैल्यू की बात करूं तो ये 2.7 होता है। तो ध्यान रखना बच्चा, पाई जो होता है, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है यहां पे, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है सबको? चलिए अब यहां पे आता है बच्चों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या होता है बेटा, -अनंत से अनंत तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे वास्तविक संख्या है। वह संख्या जिनको संख्या रेखा पर, वह नंबर जिनको संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सके उसे वास्तविक संख्या या रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, यहां पे बच्चा जो रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर बिलोंग्स, मतलब यहां पे ये क्या है बच्चा, बिलोंग्स टू, ये जो x होता है ये रियल नंबर, और रियल नंबर बराबर क्या होता है बेटा, -∞ से इन्फिनिटी। अगर मैं यहां पे नंबर लाइन बनाऊं बेटा, तो ये -∞ से चलती है और इन्फिनिटी तक होती है। यहाँ पे 0 आता है,
मतलब छोटी से बड़ी तक संख्या करते जाओ। -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 के बाद 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो ध्यान रखिएगा यार, यहां पे ध्यान रखिएगा हमेशा कि रियल नंबर को मैं संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकता हूं। जैसे यहां पे अगर मैंने दे दिया 3/2, तो ये संख्या रेखा पर व्यक्त हो सकती है। तो सर ऐसी भी संख्या है क्या जो संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं हो पाए? हाँ है ना, ऐसी भी संख्या है जो संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं हो पाए, उनको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यहां पे -∞ से इंफिनिटी सारी संख्या आ जाती है। ठीक है बच्चा, तो यहां पे बच्चा ये क्या होता है, अब काल्पनिक संख्या क्या होती है बेटा, ध्यान रखिएगा। अगर अंडर रूट के अंदर बच्चों नेगेटिव मान आए, अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव मान आए तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, काल्पनिक संख्या। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आए, जैसे अंडर रूट -5, अंडर रूट -8, माइनस अंडर रूट 2, ये क्या है बेटा, एक रियल नंबर है, ये काल्पनिक नहीं है। अंडर रूट के बाहर नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो ये काल्पनिक है। और आपको पता है अंडर रूट -1 क्या हो जाता है बेटा, आयोटा होता है, आयोटा। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि यहां पे अंडर रूट में -2 है, तो आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1, तो अंडर रूट 2 आयोटा। ये एक क्या होती है बेटा, काल्पनिक संख्या होती है। आयोटा कहां पर काम आता है, सम्मिश्र संख्या में। कहां पर काम आता है बेटा, ये सम्मिश्र संख्या पे। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या जिसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको पता है ये संख्याओं में सबसे बड़ा है, मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं है। सम्मिश्र संख्या में सब कुछ आ जाता है, मतलब ये कह सकते हैं कि संख्याओं का बाप, सब कुछ आ गया इसमें। तो सम्मिश्र संख्या क्या होता है, वास्तविक और काल्पनिक का मिश्रण। ठीक है, सम्मिश्र संख्या क्या होता है बच्चों, जैसे कि सम्मिश्र संख्या को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ये x प्लस आयोटा y, इसमें आयोटा जरूर आता है। ये बच्चों होता है यहाँ पे रियल भाग ऑफ वास्तविक भाग, और y होता है काल्पनिक भाग, इमेजिनरी ऑफ जेड। x और y दोनों रियल होते हैं, परंतु आयोटा की वजह से बच्चों ये क्या है, एक सम्मिश्र काल्पनिक संख्या बनती है। आयोटा के साथ जो संख्या होती है उसको हम काल्पनिक भाग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए Z1 इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। अब 2 क्या है यहाँ पे, वास्तविक भाग। 2 क्या है, अगर मैं कहूं इमेजिनरी ऑफ Z1, काल्पनिक भाग की बात करूं तो 3 है, रियल पार्ट की बात करूं तो ये कितना है बेटा, 2 है। ठीक है, लेकिन ये सम्मिश्र संख्या में हम पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना बेटा, सम्मिश्र संख्या में सब कुछ आ जाता है। अगर मैं इसको एक सीक्वेंस में जमाऊं सभी संख्याओं को, तो सबसे छोटा जो मान होता है वो होता है किसका, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा होता है बेटा वोल नंबर, वोल नंबर से बड़ा होता है इंटीजर, इंटीजर या जेड। ये बेटा ये बताता है कि n क्या है, इसके w के अंदर है।
सबसेट होता है बेटा, ये चिन्ह किसका होता है? सबसेट का। आगे बताऊंगा मैं, इसमें आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो n हो गया, उसके बाद w वोल नंबर, फिर इंटीजर, इंटीजर के बाद बेटा परिमेय, परिमेय के अंदर होता है, परिमेय किसके अंदर होता है? रियल के अंदर। रियल के अंदर कौन होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये इस तरीके से चलता है, ध्यान रखिएगा। मतलब अगर बच्चा इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो सबसे छोटा है बेटा नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर किसके अंदर है? वोल नंबर के अंदर। अब यहां पे वोल नंबर किसके अंदर है? इंटीजर के अंदर। और इंटीजर के अंदर क्या है बच्चा? इंटीजर के अंदर क्या है? ये रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक और होता है बच्चा, एक और इरेशनल नंबर, ठीक है। ये रेशनल और इरेशनल के मिलके क्या बनता है यहां पे, ठीक है। अगर मैं यहां पे अलग से ले लूं इसको, ये एक पार्ट रेशनल को शो कर रहा है, बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे इरेशनल को, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? रियल नंबर। सारे नंबर आ जाते हैं। और रियल में फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड, मतलब ये यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर है। तो ये क्या बन जाता है बेटा? सम्मिश्र संख्या। क्या है यहाँ पे? सम्मिश्र संख्या, ध्यान रखिएगा। ये है बेटा सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये शायद ऐसी संख्याएं थी जो आपको थोड़ा बेसिक्स बताने के लिए जरूरी है। बेसिक्स आपको आना चाहिए, ये नहीं पता तो फिर कुछ भी नहीं पता, ठीक है। वास्तविक संख्या हो गई, काल्पनिक हो गई, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और भी संख्या है। काल्पनिक का मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आना, ये क्या होता है बेटा? काल्पनिक होता है। क्या बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जल्दी बताइए, क्या मेरी वॉइस को सुन पा रहे हैं आप सभी? यस और नो? क्या मेरी वॉइस आप तक पहुंच पा रही है बेटा? नहीं आ रही? चलिए बहुत बढ़िया, आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आता है बेटा आगे कुछ संख्याएं जो आपको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं मतलब क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर। अब आप सभी को पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? आप सभी को पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है बच्चों जो खुद से या फिर एक से विभाजित हो, वह संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित हो। इसका मतलब वो और किसी से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आता है बेटा क्या? वन क्या होता है? क्या प्राइम नंबर नहीं होता। तो यहां पे सबसे पहले आता है बेटा टू के बाद आता है थ्री के बाद आता है फाइव के बाद आता है सेवन के बाद आता है 8 9 10 नहीं है 11 के बाद 13 के बाद, ऐसे काफी आपको नंबर्स मिलते हैं। ऐसे आपको काफी नंबर्स मिलते हैं। 17 हो गया, 17 किसी और से विभाजित नहीं होता, 19 किसी और से विभाजित नहीं होता, 20 होता है, 21 होता है, 22 भी होता है, 23 नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो रहा है? 23 हो गया, 23 के बाद भी ये गाड़ी रुकती नहीं है, ये 29 हो गया, 29 के बाद 31 हो गया। ऐसे काफी नंबर हैं जो प्राइम नंबर होते हैं। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य, ठीक है ना? क्या है बेटा ये? अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। प्राइम नंबर मतलब जो केवल और केवल खुद से डिवाइड हो, केवल और केवल खुद से डिवाइड हो। अब आता है बेटा संयुक्त, संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या मतलब यहां पे हो जाएगा कंपोजिट नंबर। संयुक्त संख्या क्या होती है बच्चा? जो प्राइम ना हो, अभाज्य ना हो, अभाज्य ना हो। जैसे कि बात करें यहां पे 4, ये बच्चा आपको क्लियर हो रहा है? 2 से अधिक भाजक होने चाहिए इसके, सिंपल सी बात है, 2 से अधिक भाजक होने चाहिए, 2 से अधिक भाजक, ठीक है। जैसे 4 हो गया, 3 क्या होता है? प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर होता है। 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ठीक है। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा। एक यार, एक, हाँ एक होगा बिल्कुल, नहीं एक कंपोजिट नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा जो सम होता है वो 1 हो गया, ठीक है। 1 मिनट, मैं कहीं और ध्यान वो कर रहा था, ठीक है, मुझे कुछ और याद आया था यहाँ पे, चलिए वो बाद में बता रहा हूं, अभी सिंपल चल देते। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ये क्या है बेटा? सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब इसमें कुछ मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं, नोट लिखा रहा हूं, जो आपको शायद पता चले। पहला नोट है बेटा वही 1 को लेके। 1 ना तो अभाज्य होता है, संख्या 1 ना तो अभाज्य है, ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त है, ठीक है। एक बच्चा ध्यान रखना, 1 ना तो अभाज्य होती है और ना ही संयुक्त संख्या होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 सम संख्या, केवल एक सम संख्या है, केवल 2 सम संख्या अभाज्य होती है, ठीक है बेटा। 2 जो होता है केवल एक ही ऐसी संख्या है 2 जो सम है, अभाज्य संख्या, बाकी सारी की सारी विषम है, आपको दिख रही होगी। अगर मैं यहां पे तीसरे की बात करूं तो 4 सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। 4 जो होती है वो सबसे छोटी कौन सी है? संयुक्त संख्या है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सम संख्या ध्यान रखना एक ही होती है, अभाज्य जो कि कौन सी होती है बेटा? कौन सी होती है? 2 होती है। 1 ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त है। चलिए अब यहां पे बच्चा एक और चीज हम देखेंगे, सह अभाज्य। सह अभाज्य, सह अभाज्य मतलब होता है को प्राइम नंबर, ठीक है।
को प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? वह दो संख्याएं जिनका भाजक एक हो, वह दो संख्याएं जिनका भाजक उभयनिष्ठ ना हो, केवल एक हो। ठीक है ना, एक ही भाजक होना चाहिए, एक के साथ डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूं यहां पे यार 1,2 हो गया, इनका एक के साथ और 2 एक के साथ, बाकी के साथ नहीं है। 1 का 3, ये जरूरी नहीं है कि यहां पे संख्या अभाज्य हो, अभाज्य होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सभाज्य में अभाज्य संख्या होने की जरूरत नहीं है, बस इनका कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, कॉमन फैक्टर ना हो, ध्यान रखना। ठीक है ना, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहां पे 4,5 की बात करूं, अब ये तो 4 तो कहीं से अभाज्य ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, ले सकता हूं। 3, 4 हो गया। ठीक है, सेम वो नहीं आना चाहिए। एक होता है बेटा ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य, युग्म अभाज्य। ट्विन प्राइम नंबर। चलिए, तो यहां पे यार बच्चों क्या आपको ये सब चीजें समझ में आई? हाँ। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा? वह दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो। ठीक है, तो ट्विन प्राइम नंबर में बच्चा क्या आता है? जैसे कि मैं बात करूं 2 और 3 और 5, 3 और 5 ट्विन प्राइम नंबर है, दोनों क्या है, अभाज्य। इसके बाद 5 और 7 हो गया, 11 और 13 हो गया, ये सब क्या है बेटा, यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर है। क्या है यहाँ पे? ट्विन प्राइम नंबर है। तो आई होप यार आपको सारी सब कुछ समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे डाउट सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ठीक है, मतलब ये तो यार चीज एटलीस्ट आपको आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू हो तो बता सकते हैं। चले, मतलब सारी मैंने यहां पे संख्याएं बता दी, जितनी भी संख्याएं थी सब कुछ बता दिया। ठीक है, सारी संख्याएं, संयुक्त तो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये एक बार यार आप पढ़ लीजिए सारी संख्याएं। इसके बाद आपका स्टार्ट होगा अंतराल वगैरह। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है यार बच्चों, जब भी मैं क्लास में आऊं तो डेफिनेटली आप क्लास को लाइव देखिए। बाद में देखने से ज्यादा बेटर है कि आप अगर लाइव देखेंगे तो आपके लिए बच्चों ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ये मजा आएगा। डाउट्स पूछोगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को बताने में भी मजा आएगा। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, ठीक है ना, चलेगी जब भी हम आपके नेक्स्ट क्लास में आएंगे, लेकिन हाँ आपका होना वहां पे बहुत जरूरी है। मैं खुद को थोड़ी नहीं यार पढ़ाने आया हूं यार, तुम्हें पढ़ाने आया हूं। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, पढ़ते रहो, खुश रहो और रैंक प्लस के साथ जुड़े रहो। थैंक यू।